आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड हैं और यहां पर देखेंगे आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसयूएम बैंक, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं। पर बहुत से लोगों की ये डिमांड होती है कि सर हमें एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो कि सिर्फ 18+ एज पर मिल जाए, बिना किसी इनकम प्रूफ के और बिना किसी सिविल स्कोर के। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 2 क्रेडिट कार्ड निकल कर आते हैं। आज की तारीख की बात बता रहा हूं जो कि बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड होने वाले हैं। इनमें देखेंगे तो पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये वाओ क्रेडिट कार्ड आपके सामने है, और दूसरा आप देख सकते हो दोस्तों एसयूएम बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत से लोगों के ठीक है ये क्वेश्चन होते हैं कि सर हम आईडीएफसी बैंक को तो जानते हैं, एसयूएम बैंक के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। ये जो बेसिकली क्रेडिट कार्ड है ना भाई, इस क्रेडिट कार्ड को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि अगर आप अपनी लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड है आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपका सिविल स्कोर 300, 400, 500, 600 कहीं पर भी है, वो इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो भाई इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ठीक है आप एक्सपेंड करके खर्च करके बहुत ही आसानी से ठीक है अपने सिविल स्कोर को 800 के आसपास ले जा सकते हो। अब इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के कौन कौन से बेनिफिट हैं, कैसे इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस कार्ड को बनवाने के लिए बस आपकी एज 18+ होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और यहां पर मांगा नहीं जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कार्ड अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस दिखा देता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो डायरेक्ट लिंक है वेबसाइट का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने जो है ये कार्ड आ चुका है। कार्ड यही है, आप यहां पर देखेंगे तो हम ऑलरेडी इस कार्ड को बनवा चुके हैं। सेम कार्ड आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इस कार्ड के बारे में ना हमें कुछ बेनिफिट बताए गए हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कुछ बेनिफिट हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पर देखेंगे ना, ये सब कुछ इंग्लिश में दिया गया है और मैं आपको हिंदी में एक बार बता देता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस कार्ड से कोई भी सामान ठीक है कुछ भी बाइंग करते हैं, खरीदते हैं, तो भाई आपको ईएमआई का जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप ईएमआई में ठीक है उस अमाउंट को कन्वर्ट करके ईएमआई के तौर पर चुका सकते हैं, और यहाँ पर आपको वेलकम कैशबैक का ऑफर भी मिलता है। दूसरा, ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड को बनवाने के बाद 30 दिन के अंदर अगर आप ईएमआई पर ट्रांजैक्शन कर देते हैं कोई भी, तो आपको 5% कैशबैक मिलता है जो कि 1000 रुपये तक हो सकता है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे आप इस कार्ड की मदद से ठीक है एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हमारा कार्ड है ना, ये आपको ठीक है 100% लिमिट जो भी आपको मिलती है 20,000, 30,000, 1,00,000, ठीक है, उस लिमिट को पूरा का पूरा आप एटीएम से जाकर विड्रॉ कर सकते हो, एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है। और देखेंगे तो यहां पर आपको ना 45 दिन का बिना ब्याज के विड्रॉवल मिलता है, यानी कि आपने इससे पैसा निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद यूज कर लिया, 45 दिन के अंदर अगर आप उसको वापस कर देते हो तो कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाता है। साथ में आप देखेंगे इसी कार्ड पर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है। अलग से जो हम पर्सनल एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं ना, तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आपको इसके साथ मिल जाता है। साथ में आपकी एफडी का 100% कैश विड्रॉवल लिमिट है, यानी कि जहां पर बहुत से क्रेडिट कार्ड आपको 80%, 85%, 90%, 95% लिमिट देते हैं, इस कार्ड पर आपको 100% लिमिट मिलती है। जितने की एफडी है पूरा पैसा निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन पर ठीक है अगर आप एक्सपेंड करते हो इस कार्ड की मदद से, तो आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आप ये मानकर चलें कि 100 रुपये पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे। साथ में एवरग्रीन रिवॉर्ड है, मतलब होता क्या है कि बहुत से क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं अगर आपको रिवॉर्ड मिल भी रहे हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई 3 महीने 6 महीने में रिडीम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भाई आपके जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम आपने जो भी यहां पर रिवॉर्ड अर्न किए हैं कभी भी वो एक्सपायर नहीं होंगे, जब चाहें आप उनको यूज कर सकते हो। साथ में डाइनिंग का ऑफर मिलता है आपको भारत के अंदर 1500 रेस्टोरेंट पर जाकर अगर आप फूड खाते हो, यानी कि खाना खाते हो या घर पर डिलीवर कराते हो, तो आपको 20% तक का यहां पर ऑफ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस कार्ड को बनवाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे नेम एज पर आधार, आपका आधार कार्ड में जो नाम है अपना नाम यहां पर डालेंगे, आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर डाल देंगे, और उसके बाद मोबाइल नंबर एज पर आधार, आधार में जो आपका मोबाइल नंबर है यहां पर डालेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है लेट्स फाइंड द बेस्ट फॉर यू। सो यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑक्यूपेशन आते हैं, जैसे क्या आप होम मेकर हैं, प्रोफेशनल हैं, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद है कंपनी नेम, यानी कि आपकी
आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नाम डालना है, और अगर आपकी कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, तो भाई उसका नाम डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, और नीचे आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, आप मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर किस में आते हैं, अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो प्लीज एंटर योर करंट एड्रेस। ठीक है, तो आप जहां पर भी रहते हैं, आपका जो भी करंट एड्रेस है, यहां पर अपना करंट एड्रेस डालेंगे। करंट एड्रेस डालने के बाद यहां पर अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपके सामने ठीक है कुछ बेनिफिट बताए जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो देखो आपको ये देखने को मिलता है कि आप यहां पर जो भी एफडी करेंगे, हर साल उस पर आपको 6.3% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। सो इस कार्ड को बनवाने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलती है कि भाई इस कार्ड को बनवाने के लिए ना हमें मिनिमम 20,000 रुपए की एफडी करनी होती है, और उस एफडी पर हमें मिलता है 6.3% का ब्याज, यानी कि बैंक में एफडी हो गई। एफडी के अगेंस्ट में हमारा ये क्रेडिट कार्ड इशू होगा। आप यहां पर 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं अपनी लिमिट के हिसाब से। अगर आपको ज्यादा लिमिट चाहिए क्रेडिट कार्ड की तो आप ज्यादा बड़ी एफडी कर लो, वरना तो मिनिमम यहां पर 20,000 रुपए है। उसके बाद यहां पर अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर है हेल्प अस विद योर पर्सनल डिटेल। हमें यहां पर कुछ पर्सनल डिटेल बतानी होती है। जैसा क्या सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं मैरिड हूं, यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, मदर नेम, अपनी मदर का नाम बताएंगे। पर्सनल ईमेल आईडी, अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। उसके बाद है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई और मोबाइल नंबर परिवार में है वो यहां पर आप डाल देंगे। अब उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका अपना ही कोई काम है, अपना ही बिजनेस है, तो आप प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आपका जो काम है, जो बिजनेस है, वो इनमें से किससे रिलेटेड है। तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सा काम करते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट देखने को मिलती है, वरना आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। उसके बाद नीचे 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एंटर योर आधार नंबर फॉर केवाईसी। तो हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होती है, तो आपका जो आधार कार्ड है उसके पीछे जो नंबर होते हैं, अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, और ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि ये जो कार्ड है भाई, सबसे पहले समझ लें, यहां पर बहुत जरूरी है समझना। ये जो कार्ड है, ठीक है, ये जो कार्ड आता है दोस्तों, ये आता है वीजा कार्ड में। वीजा कार्ड का मतलब है कि इस कार्ड को आप इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहां पर भी जाओगे किसी भी देश में आप इसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे में हमारे सामने ना 2 ऑप्शन आते हैं यहां पर कि आप इस कार्ड पर यूपीआई चलाना चाहते हैं, यानी कि रुपे वेरिएंट यूपीआई अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो बताया जाता है कि आपको फिर हर साल 199 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। तो 199 रुपए देकर आप इसमें यूपीआई का ऑप्शन ले सकते हैं। पर दोस्तों मैं यूपीआई इससे नहीं चलाने वाला हूं, ऐसे में मैं इसको छोड़ दूंगा, आप अपने केस में देख लेना। और उसके नीचे वाला जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई हैव रीड द एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करूंगा, और स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करता हूं तो भाई उसके बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालूंगा, और ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है नॉमिनी डिटेल फॉर एफडी क्रिएशन। अब यहां पर जो हम एफडी कर रहे हैं उसमें हमें एक नॉमिनी क्रिएट करना होगा, नॉमिनी बनाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर अपने नॉमिनी का नाम बताएंगे। उसके बाद नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है यहां पर डाल देंगे, नॉमिनी की यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 20,000 रुपये की एफडी के लिए, ठीक है, 20,000 रुपये सेलेक्ट किए हैं, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। सो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे। अब ये इसलिए है कि मान लो अगर आप बाद में यहाँ से एफडी का पैसा निकालना चाहें तो भाई ये जो, ठीक है, आप यहां पर अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इसमें आपका पैसा मिल जाएगा। या आगे चलकर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है, एफडी आपकी क्रिएट नहीं होती है और आपने पेमेंट कर दी, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है इसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर यानी कि वापस कर दिया जाएगा। तो यहां पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड डालेंगे, दोनों फील्ड को भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर पेमेंट ऑप्शन आता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल में जो यूपीआई ऐप होते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उनकी लिस्ट देखने को मिल जाती है। अब हमसे बताया
बताया जाता है कि आप यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं फ़ोनपे को सिलेक्ट करूँगा। फ़ोनपे को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर होने वाली है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पर जो हमारा कार्ड है वो बन चुका है और बताया गया है कि 3 दिन के अंदर जो हमने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर, ठीक है, ये जो कार्ड है डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको हमारी लिमिट देखने को मिलेगी, यहाँ पर एफडी का नंबर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हमारे सामने नीचे स्क्रॉल करने पर ये वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमें वीडियो केवाईसी करनी होती है। अब वीडियो केवाईसी इसलिए करनी होती है क्योंकि बैंक में हम एफडी कर रहे हैं तो बैंक के पास प्रूफ होना चाहिए, हमारा फोटो होना चाहिए, हमारी डिटेल होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो हम अभी यहाँ पर जो है वीडियो केवाईसी कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर हम शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि बाद में भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कनेक्ट नाउ फॉर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक अधिकारी हमारे सामने आएगा, हमारी एक फोटो कैप्चर करेगा, उसके बाद हमारे पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेगा और उसके बाद एक पेपर पर हमसे सिग्नेचर करवाएगा ताकि बैंक में सेफ्टी के लिए इसको रखा जा सके। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वीडियो केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली। वीडियो केवाईसी उसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाती है और वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मोबाइल बैंकिंग नाम की जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है। और 2-3 दिन के अंदर जब आपके घर पर, ठीक है, ये जो कार्ड बनकर आ जाएगा उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, कितना यूज कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा, कंट्रोल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। इस कार्ड को बनवाने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।